नमस्कार व्यूअर्स। जो ये मॉनसून सेशन लोकसभा में चल रहा है, इसमें बिलों की तो भरमार है। कई बिल्स आने वाले हैं, कई बिल्स आ चुके हैं, कई बिल्स एग्जीक्यूट होने वाले हैं, पारित होने वाले हैं, पास होने वाले हैं और पास हो चुके हैं। कल 2 बिल पास हुए। एक बिल है एंटी पेपर लीक बिल, दूसरा है वंदे भारत बिल। इसकी हम विश्लेषण करेंगे, इसका रिसर्च करेंगे, इस पर सारा डिस्कशन करेंगे। अब ये 2 बिल कल पास हुए, बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, नाटक हुआ, जैसे होता है हमेशा। और कांग्रेस की एक बात कहनी पड़ेगी, जो भी है अपोजिशन का, जो राहुल गांधी है अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। जो अपोजिशन की सही भूमिका निभाता है वही आने वाले समय में नई आने वाली गवर्नमेंट का मुखर चेहरा बनता है। अगर राहुल गांधी अगर अपोजिशन में अगर अपना सही भूमिका निभाएंगे तो आने वाले समय में अच्छे मंत्री बन सकते हैं, अच्छे मिनिस्टर बन सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की भूमिका हो या किसी और देश के नेता बन सकते हैं। ये मेरा कहना था। तो अल्टीमेटली 2 बिल पास हुए, एक एंटी पेपर लीक बिल और एक वंदे भारत बिल। अब मैं जो आगे जो स्लाइड ओपन करने जा रहा हूं उसमें आप देखेंगे राहुल गांधी जी ने कैसे अपना अपोजिशन का जो भूमिका है वो निभाई और उन्होंने किस तरह से इडियट शब्द का और एक गवर्नमेंट की भक्त होने का एक अपना बात को डिफाइन किया, उसको समझाया, उसको समझाने की कोशिश करी। हालांकि उनका यह कहना भी है कि मेरे ये वर्ड्स जो मैंने बोले हैं, जो मैंने सरकार के खिलाफ बोले हैं, उनको हटा दिया गया, मेरा माइक को बंद कर दिया गया। आप इस वीडियो को देखिए। स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहा डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories. तो राहुल गांधी जी ने अंधभक्त की डेफिनेशन दी, स्टूडेंट्स की दी, इडियट्स की दी। स्टूडेंट्स को कहा कि भाई ये इडियट्स हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इडियट्स कहे गए, पर उन्होंने अंधभक्त को भी डिफाइन किया। अब जो सत्ता पक्ष के लोग थे, जिसमें किरण रिजिजू हैं, उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत शब्द यूज किए हैं। उनकी भी पूरी बात सुनिए आप इस वीडियो में। अभी जो तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। नाम ले रहे स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे, स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो आर्म पार्लियामेंट्री वोट है, और जो आर्म पार्लियामेंट्री वोट है उसका इस्तेमाल और उसको हटा देना चाहिए। अल्टीमेटली किरण रिजिजू जी ने अंधभक्तों के लिए कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द माना और उन्होंने कहा कि इसको हटा देना चाहिए, एक्सपंस कर देना चाहिए, मतलब इस पूरे वीडियो से निकाल देना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी बात चला चला के कहते रहे। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो बिलों की भी बात कर लेते हैं, उनकी चर्चाएं भी कर लेते हैं। राहुल गांधी अपने बातों को स्पष्ट तौर से बोलते रहे। पेपर लीक हो रहे हैं, जो नया जो शिक्षा मंत्री आ रहे हैं वो आरएसएस समर्थक हैं, बच्चे परेशान हैं। दूसरी तरफ पक्ष में जो लोग बैठे हुए थे वो लोग ये बोलते रहे असंसदीय, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोल रहे हैं, जिसका हम खंडन करते हैं। हालांकि एक बात उन्होंने, राहुल गांधी ने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह के लिए भी कुछ बोले कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लोकसभा में आए। लोकसभा में आते हैं तो 30 गाड़ियों के साथ आते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले चल के आए और लोकसभा में हमेशा एब्सेंट रहते हैं। तो कल पार्लियामेंट में पूरे दिन हंगामा ही चलता रहा, पूरा ड्रामा चलता रहा और अल्टीमेटली कई बार स्पीकर ने अपील भी करी कि भाई दोनों पक्ष शांति बना के रखें और तरीके से बातें सुने। पर यहां पे दोनों पक्ष एक दूसरे का अपोजिशन कर रहे थे, एक दूसरे की बातों को खंडन कर रहे थे और एक दूसरे का चला के अपोजिशन कर रहे थे। आखिर में एडजॉर्नमेंट हो गई पार्लियामेंट में और बहिष्कार हो गया और सब लोग चले गए। अल्टीमेटली एंटी पेपर लीक बिल 2026, जिसको पब्लिक एग्जामिनेशन
यूज ऑफ अनफेयर मीन्स 2026 भी कहा जाता है, वो पास हुआ। बहुत अच्छा लगा, सबको ये लग रहा है कि भाई एग्जामिनेशन अब लीक नहीं होंगे, पेपर अब लीक नहीं होंगे और एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी अगर इसका एग्जीक्यूशन सही होता है। तो डाउट यहां पे एग्जीक्यूशन का है। अगर ये सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो सारा का सारे बिल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे कानून तो पहले से ही है। उसमें कुछ प्रावधान रखे, जैसे कि 50 लाख रुपए का डायरेक्ट जुर्माना अगर कोई चीटिंग करता है या कुछ करता है तो, या पेपर आउट करता है, और 5 से 10 साल तक की जेल का बात भी कही है। यानी कि उसको जेल भी होगी, 50 लाख के करीब जुर्माना भी देना पड़ेगा जो पेपर आउट करता है या लीक करता है। और अगर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो सजा का प्रावधान और भी बढ़ गया है, यानी कि 10 करोड़ तक का उस पर फाइन लगेगा। अगर ये बिल सही तरह से एग्जीक्यूशन होता है, प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो बच्चों को बहुत फायदा है। लीकेज नहीं होगी, ऑनेस्ट बच्चों को एडमिशन मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह। पर सारा दारोमदार जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ बिल के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कई एक्ट्स पहले से ही, बच्चों को सही सीट मिलेगी और दोषी जो है वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा। ये इस बिल का कहना है, ऐसा है सरकार का कहना है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में कितने पेपर लीक होते हैं या नहीं होते हैं। संसद में प्रियंका गांधी और जो आने वाले एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, इनके बीच में तीखी बहस हुई, इनके बीच में काफी डिस्कशन हुआ। प्रियंका गांधी का यह कहना था कि जो लोग रेप में इन्वॉल्व रहे, बिल्किस बानो का जो केस था जिसने रेप विक्टिम को सही न्याय मिलने नहीं दिया, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा रहा है। और ये मैं प्रमाण के साथ कह सकती हूं, ये मैं प्रूव कर सकती हूं। दूसरी तरफ जो प्रहलाद जोशी हैं वो कह रहे थे कि ये गलत तरह से मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है और सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से प्रेरित है और राजनीतिक कमेंट्स हैं, पॉलिटिकल कमेंट्स हैं बेसिकली। जो प्रियंका गांधी हैं वो कह रही थी कि उनके जितने भी दोषी थे प्रहलाद जोशी जी ने कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर उनको छुड़वाया। दूसरा उनका यह भी कहना है कि ये कहीं ना कहीं आरएसएस से समर्थित है, तो इनकी जो एजुकेशन पॉलिसीज रहेंगी वो भी कहीं ना कहीं संघ और आरएसएस से प्रेरित रहेंगी, जो एजुकेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी, बच्चों के दिमाग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी। प्रहलाद जोशी कहीं ना कहीं कहते रहे कि मेरा कैरेक्टर एसेसिनेशन है, मेरे नाम को खराब किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को कहा कि भाई वो इसको प्रमाणित करें, हालांकि वो पहले ही कह चुकी कि वो प्रमाणित करने को तैयार है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल 2026 ये भी राज्यसभा में पारित हो गया। अब इसके प्रावधानों की भी बात कर लेते हैं। वंदे मातरम का अनादर करने पे कानूनी कार्यवाही होगी। इसमें कुछ दंडात्मक प्रावधान भी हैं, यानी कि फाइन्स भी लगेंगे, फाइन के प्रोविजंस भी हैं, पेनल्टी के प्रोविजंस भी हैं और सजा भी हो सकती है। ये बेसिकली इस बिल का कहना है। राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक के तौर पर वंदे मातरम को लिया जाएगा, उसका सम्मान उसी प्रतीक के तौर पे, राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे किया जाएगा। अब पब्लिक के सामने, देश के सामने कई सवाल हैं। क्या पेपर लीक वाकई में रुकेगा? क्या इससे संसद में टकराव नहीं बढ़ेगा? तो अल्टीमेटली 29 जुलाई को हुआ क्या था संसद में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 बिल पास हुए, एक वंदे मातरम बिल पास हुआ, दूसरा एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ। संसद में काफी घमासान हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत बहसें हुई, एक दूसरे का प्रतिरोध हुआ, सत्ता पक्ष अपोजिशन में तीखी बहस हुई, एडजर्नमेंट हुई और अपोजिशन सदन को छोड़ के चला गया। तो इस तरह से कल का दिन पास हुआ। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं? मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप व्यू तो बहुत करते हैं पर शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहता हूं कि आपका दिन शुभ रहे और देश प्रगति की ओर बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका होस्ट मैग्ना रुका।